हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, पहली जो है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये 5 तरह की मेन हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हम अपने आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए हम पहला जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या होती है वो पढ़ते हैं। Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी इन बिटवीन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन किन किन सब्सटेंसेस के बीच में या किन किन रिएक्टेंट्स के बीच में हो सकती है। टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स साथ जुड़ के एक कंपाउंड बनाते हैं। टू और मोर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड साथ में मिलके एक न्यू कंपाउंड क्रिएट करते हैं। एन एलिमेंट और अ कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होके एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं तो भी क्या होती है आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसकी जर्नल इक्वेशन जो होती है दैट इज A plus B gives rise to C, मीन्स टू रिएक्टेंट गिव राइज टू वन प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम इसका। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होती है तो वो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो A plus B गिव राइज टू C। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या क्रिएट करती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स अप into two or more simpler substances are called decomposition reaction। ये उल्टा होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जब एक सब्सटेंस में से एक रिएक्टेंट में से दो प्रोडक्ट निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय अप्लाइंग, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कैसे होती है? या तो हीट, गर्मी देके, या फिर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पास करके। The decomposition reaction is just the opposite of combination reaction। Decomposition जो है वो क्या है? combination reaction का opposite है। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी? AB plus AB give rise to A plus B। तो एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इक्वेशन क्या होगी? CaCO3 गिव्स राइज टू, जब उसको हीट करता है तो इट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मोल्टन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो डिकम्पोज होता है किसमें? सोडियम में और क्लोरीन गैस में। तो ये थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो वो क्या कहलाती है? हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reactions in which one element takes the place of another element in compound, वो रिएक्शन जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है एक कंपाउंड में उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A displacement reaction takes place when more reactive element displaces a less reactive element। अब जो एलिमेंट एक एलिमेंट को हटा के उसकी जगह पे खुद आ जाता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? जो मोर रिएक्टिव होगा उस एलिमेंट, उस कंपाउंड में या उस रिएक्शन में, वो ही क्या करेगा? दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा और अपनी जगह वहां पे बना लेगा। उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है दैट इज AB plus C gives rise to AC plus B। यहाँ पे B लेस रिएक्टिव था तो C ने उसको रिप्लेस करके A के साथ कम बॉन्डिंग बना ली तो AC एक कंपाउंड बन गया और एक B अलग से कंपाउंड बन गया। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड
कॉपर आर ऑब्टेन। जब हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट में जिंक को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ZnSO4 और कॉपर मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा और कॉपर मिलेगा। तो यहाँ पे जिंक ने क्या किया, Cu को कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए। नेक्स्ट होती है व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म। जब कॉपर सल्फेट को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। क्यों? रीजन बीइंग Mg इज मोर या हाई रिएक्टिव देन Cu कॉपर, इसीलिए। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और उनके आयंस चेंज होते हैं टू फॉर्म अ टू न्यू कंपाउंड्स, उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है वो एक सॉल्यूशन होता है और दूसरा वन ऑफ द प्रोडक्ट इज बीइंग इनसॉल्युबल, और दूसरा प्रोडक्ट जो इनसॉल्युबल होता है उनके बीच में होती है। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, AB प्लस CD, जिसमें AD और CB क्या होते हैं, हमारे न्यू प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं। Example, when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution, then a white precipitate of silver chloride is formed along with the sodium nitrate. AgNO3 plus NaCl give rise to AgCl plus NaNO3. तो जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम क्रिएट करते हैं सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ, तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन बनता है। When barium chloride solution is added to sodium sulfate solution, then a white precipitate of barium sulfate is formed along with the chloride solution. तो जब BaCl2 को रिएक्ट करते हैं Na2SO4 के साथ, तो BaSO4 plus 2 NaCl बनता है। AB plus CD हुआ तो यहाँ पे क्या बना, AD plus CB बना। तो ये हमारी क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। जब दोनों ही कंपाउंड में आयंस के एक्सचेंज के साथ एक न्यू ही कंपाउंड क्रिएट होता है, दैट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है एक सब्सटेंस में, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब हाइड्रोजन रिमूव होती है एक सब्सटेंस में, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन क्या होता है, जब एडिशन होता है हाइड्रोजन का और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन कहलाता है। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर, ये दोनों रिएक्शन एक ही साथ एक ही इक्वेशन में होती हैं। The oxidation and reduction reaction are also called redox reaction. इस रिएक्शन को एक और नाम है, that is redox reaction. नेक्स्ट जो आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वो एजेंट जो ऑक्सीजन को, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन को लूज कर देगा, दैट विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वही जो रिमूव कर देगा हाइड्रोजन को, दैट विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वह रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, विच गिव्स हाइड्रोजन एंड विच रिमूव्स ऑक्सीजन, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल, व्हेन अ कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, जब कॉपर ऑक्साइड को हीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म, तो कॉपर मेटल और वाटर फॉर्म होता है। तो CuO प्लस H2O गिव राइज टू Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसका हो रहा है, CuO से रिमूव होके ऑक्सीजन क्या बन रहा है, हमारा Cu बन रहा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, H2 जो था हाइड्रोजन, वो क्या फॉर्म कर रही है, वाटर फॉर्म कर रही है। तो आई होप आपको ये पांचों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, हमारी हर रोजमर्रा की जिंदगी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे इफेक्ट करती है उसको कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।